हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। और बताइए आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मान लो आपको पता है आज 7 तारीख है, तो मोदी आने वाला था। तो यहाँ पे क्या ना, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बच्चे लोग आज स्कूल लेंगे तो आज पूरा दिन हो गया घर पे, इतना ऊधम इतना शोर कि कुछ पूछो मत। और उनका छुट्टी है तो वो ड्यूटी से आए थे, तो सुबह में बच्चों लोगों ने बोला कि पापा कहीं घूमने लेके चलो। तो बोले नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, अभी नहाने गए हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं यानी कि वीडियो मेरा देखते हैं और कमेंट दूसरों लोगों के पास करते हैं। तो क्या इन लोगों से, तो ऐसे मान लो हम बिल्कुल पक चुके हैं। हम इन लोग का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इनको इस बात की शर्म नहीं आ रही है। ये लोग अपने अपने घर का नहीं देख रहे हैं, ना अपने पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने भाई बहन पे ध्यान दे रहे हैं। पूरा ध्यान हम पे रखते हैं कि हम कितने टाइम कैसा वीडियो बना रहे, कहाँ वीडियो बनाने जा रहे, और कौन सा वीडियो बना रहे, क्या ड्रेस पहना है, इस सब का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं आज की दुनिया में कि उनको कितना भी चाहो थोड़ा सुधर जाओ, और कुछ लोग होते हैं वो लोग सुधरने के नाम ही नहीं लेते हैं। दोस्तों, पता है ये वाला नोट है ना 10 का, बैग में रखा रखा फट गया था। तो जुगाड़ देख रहे हो, इसको चिपका दिया गया। अब देखो इसका क्या आता है। 2 मिनट ये रख के आओ, उसमें रखो ना, जिसमें आलू रखो ना, इतने का हो। आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात देखी है पतियों के अंदर कि उनको दूसरी की बीवी बहुत अच्छी लगती है, दूसरों की बीवी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरी बीवी का यानी कि मान लो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोगों की बीवियों को आदमी घूर घूर के देखते हैं। तो वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जिस नजर से वो दूसरी की बीवी लोग को देखते हैं, तारीफ करते हैं, उसकी बीवी बहुत सुंदर है, उसकी बीवी ऐसी है, उसकी बीवी ऐसी है, तो वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अगर तुम्हारे पास नजर है दूसरों की बीवी को और बहन बेटी को देखने की, तो फिर नजर तुम्हारे बीवी के भी पास है ना दूसरे लोग के मर्द देखने को। तब लोगों को बहुत बुरा लगता है। खुद तो आदत को सुधारेंगे नहीं, और बीवी जब तक घर में झगड़ा करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, तब तक वो बीवी हर मर्द को बहुत खराब लगती है। आदमी लोग को लगता है उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो हमसे शिकायत करती है, ये करती है, वो करती है। और उसके बाद जब बीवी इन सब चीजों से हार जाती है, मान लो हार जाती है, वो सोचती है, वो जिंदगी इसी बात में कई सालें गुजार देती है कि चलो पति आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं साल बाद, 2 साल बाद पति को समझ आएगा, भाई सुधर जाएगा, समझेगा घर, फैमिली, बच्चे को, पत्नी को। पर कुछ पति ऐसे होते हैं कि वो पति नहीं समझते हैं, और वही बीवी जब हर शिकायत करना छोड़ दे, आदमी से अपने से पूछना छोड़ दे, तुम कहाँ गए थे, इतने टाइम कहाँ लगा, क्या कर रहे थे, कहाँ फालतू खर्चा किया, जब तक बीबी ये सब पूछती है, लड़ती है, झगड़ती है, तब तक बीबी पति को बहुत कड़वी लगती है। नेक नहीं, बहुत कड़वी लगती है। और जब वो परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि भाई मेरा पति तो सुधरने से रहा नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो जब वही पति जब यानी कि पति पे ध्यान देना बंद कर देती है कि पति हमारा कुछ बना रहा है या बिगाड़ रहा है, जब हर चीज से बिल्कुल ही वो खत्म कर देती है, जान लेती है कि पति के मुंह लगना ही बेकार है, क्योंकि ये व्यक्ति सुधरने वाले तो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। जब वही बीवी खामोश हो जाती है, उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि हमारा पति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, ये सब सवाल जवाब करना बंद कर देती है। तब पतियों को ये लगने लगता है कि अरे हमारी बीवी ने ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आदमी देख लिया हो, किसी दूसरे से फंस गई हो। जब वो तुम्हारे साथ जब तुम्हारे साथ रहना चाहती है,
रहना चाहती है, तुमको छोड़ना नहीं चाहती है, तब तक तुमसे लड़ती है, झगड़ती है, रोती है, सवाल जवाब सब करती है। पर उस वक्त पति पे कोई ही असर और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको बीवी तब यही लगती है, अरे भाई ये तो सर दर्द है, हमको अपने ही मन का करना है। और जब बीवी खामोश रहने लग जाती है, पति से हर बात की, हर शिकायत, हर दुख दर्द कहना बोलना जब बंद कर देती है, तब पति को ऐसा क्यों लगने लगता है कि अरे भाई हमारी पत्नी तो हो सकता है शायद दूसरे से फंस गई है। तब पति लोग को ये लगता है। और जितने भी लोग हैं हमारे, मान लो नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत बहुत खास लोग हैं, मेरे बारे में बातें बहुत करते हैं, तो उनको लगता है कि जो हम इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है तुम केवल हमारे वीडियोस देख के हम पे बोल रहे हो, वीडियो कमेंट कर रहे हो, इतना ही जानते हो, लेकिन हम तुम्हारी पूरी कुंडली जानते हैं, पता है। तो फिर भी तुम लोग को हम कई बार समझा चुके हैं कि भाई वीडियो मेरा देखते हो तो कमेंट भी मेरे पास ही करो, मेरे आदमी से इधर उधर दूसरे लोगों से कमेंट करना छोड़ दो, क्योंकि तुम केवल टेलर बता रहे हो, लेकिन हमारे पास तुम हर एक की पूरी पिक्चर है। जिस दिन रिलीज करेंगे ना तो मुंह भी नहीं छुपा पाओगे। तो फिर भी मेरा कहना और समझाना यही है, अगर अपनी इज्जत बेइज्जत नहीं करवाना चाहते हो तो सुधर जाओ, हमारे बारे में बोलना छोड़ दो, तो आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम बहुत दिन से आप लोग का इधर उधर से सुन रहे हैं, मेरे पास कई लोगों ने बताया है कि वो तुम्हारा इंसान ऐसे उनसे बोल रहा, वो इंसान ऐसे उनसे बोल रहा है। ये मत सोचो, हम तो एक ही बात जानते हैं, तुम कहने वाले होते कौन हो? कौन होते हो तुम? कोई भगवान हो या कोई मसीहा हो या कोई देवी देवता हो? कौन हो तुम मेरे बारे में बोलने वाले? हम तो कहते हैं अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो भगवान मेरे साथ गलत करेगा, और तुम अगर गलत करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ गलत करेगा। और वो तो हर कोई जानता है, दिख भी रहा है। तो बेहतर यही होगा, मेरे बारे में बोलने से पहले सबसे पहले एक बार अपने ग्रीवान में झांक के जरूर देख लेना। और नहीं तो किसी दिन ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि मुंह भी नहीं छुपा पाओगे। हम जितने इज्जत करते हैं ना सबकी, तो वहीं तक अच्छा है। फिर एक बात ये भी सुन लो, बर्दाश्त करने से लेकर के हम इंसान को बर्बाद करने तक का हौसला रखते हैं, ये भी जान लो। अभी मेरी ज्यादा खामोशी का फायदा मत उठाओ कि हम किसी लोग का जवाब नहीं दे रहे, हम कुछ बोल नहीं रहे, हम कुछ कह नहीं रहे हैं। हम तुम्हारी तरह इतनी दोगली नहीं है जो हम इधर उधर इससे उससे फोन करें, ठीक है। हम जो कहते हैं ना मुंह पे बोलते हैं और सामने बोलते हैं। एक बार तुम्हें फिर हम वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। तो उसमें लहसुन भी तो छीलो, लहसुन तो तुम छीले नहीं हो। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा बाबू इतना बड़ा हो गया है जो मम्मी का मदद करने लग गया है। देख रहे हो सब्जी के लिए लहसुन प्याज छील रहा है। उसको लगा कि मम्मी ब्लॉग बना रही हैं, तो चलिए तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मसाला बनाने के लिए लहसुन प्याज छील रहे हो? अच्छा, पूरा छील लो। नहीं, देख रहे हो दोस्तों, वही जो 10 का नोट फटा वाला था ना, उसको चला के आ गई। और ये खेबड़ी है ना, इसको केवल दुकान का खाना खाना, क्यों दांत क्यों निकाल रही? इसमें पता है ये काम भी नहीं होता है, एक भी घर में काम नहीं करती है। नहाएगी तो ऐसे मान लो केवल एक अपना टी शर्ट तक नहीं धोती है। इतनी तो काम चोर है हमारे घर में। बताओ इसको गांव में ले जाके क्या करेंगे? मन तो ऐसा कर रहा है इसको यहीं पे छोड़ के जाऊं, गांव में लेके ना जाए। कुछ काम वाम की तो है नहीं, तो क्या फायदा है इसको ले जाके गांव में? आप ही लोग बताओ। इतनी काम चोर है और खाने में नंबर 1 है। क्यों?
कर रही? तो कहते नहीं है कुछ तो परिवार का, खानदान का कुछ तो असर पड़ेगा ही ना, तो इस पे तो पूरा पूरा असर है। बहुत ठंडी है। तुम लोग रोटी काहे की खाओ? गेहूं की खाओगे कि बाजरे की? गेहूं की। पापा के लिए फिर बाजरे की बना दें, और तुम और चाचा के लिए गेहूं की बना दें। दोस्तों आप लोग बताओ, आपको रोटी काहे की पसंद है, गेहूं की या बाजरे की? बाजरे की क्या, अभी घर पे गए थे ना तो मम्मी ने थोड़ा आटा रख दिया था, बाजरे का है, और उसमें मम्मी ने पिसवाया था थोड़ा चावल मिक्स करके, तो रोटी खूब अच्छी बनती है। और यहाँ का जैसे जो आटा रहता है ना, जो यहाँ की रोटी बनाते हैं, तो वो पता नहीं कैसा रोटी ठंडा होने के बाद एकदम गीला गीला सा रोटी हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता है, तो इस वजह से घर से लेकर के आए थे। कहाँ? क्या चीज? जा फटाफट जल्दी आइए वापस। जा फटाफट जाओ, जल्दी बिटना, मसाला पिसा के। 1 2 हो गया। हम भी अपने मम्मी के घर पे थे तो हम भी ऐसे ही आजाद थे, ना किसी काम की टेंशन होती थी ना किसी की टेंशन, बस चाहे जितने बजे सो करके उठो। जूठा कर दिए, क्या किया जाए, जब तक माँ बाप के घर पे बेटी रहती है ना, हर चीज से, हर दर्द से, हर परेशानी से बेफिक्र रहती है। ससुराल में जाने के बाद तो किस्मत का कोई पता नहीं है कि कैसे ससुराल वाले मिले, कैसा पति मिले। आज की दुनिया में सास ससुर कम बोलते हैं, लेकिन देवर और ननद जीना हराम कर देते हैं। आज की दुनिया में देखना, काफी ननद लोग ऐसे हैं, अपने मायके में ननद लोग की शादी भी हो जाती है ना, फिर भी वो मायके में अपनी ही चलाती हैं। तो कभी भी जिस घर में लड़कियों की चलती है ना, शादी के बाद भी मायके में वो अपनी चलाएं, शादी से पहले भी मायके में अपनी चलाएं, तो उस घर में एक बहू का घर कभी नहीं बसेगा, हमेशा बर्बाद ही होता है। और वैसे ही पति भी होते हैं, बात सही है या गलत है कभी नहीं सोचेंगे, उनको हमेशा अपनी बहन भाई ही सही लगते हैं, बीवी हमेशा गलत लगती है। और जिस पति को ये समझ होती है ना कि हमारी बीवी सही है कि बहन गलत है, ऐसा नहीं है, रिश्ते बहन से भी हैं, पर थोड़ा उसको भी समझो जो तुम्हारे लिए अपने घर परिवार माँ बाप छोड़ के आ जाती है, तो उसको कभी नहीं समझा जाता है। तो दोस्तों, जिसके जीवन में पति अच्छा है उसी का जीवन खुशहाल है ना। लड़की की जिंदगी तो बर्बादी है। ऐसे मान लो कि आज की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो नहीं पीते खाते होंगे ना। पीने खाने वाले के साथ जिसकी शादी हुई है ना, उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर है। लेकिन क्या करे, फिर भी उस लड़की को जीना पड़ता है, हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है कि कोई भी उसकी लाचारी का, परेशानी का फायदा ना उठा सके। फिर भी लोगों को यही लगता है कि अरे तो ऐसे रहती है, ऐसे जीती है, तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, रहना पड़ता है अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और बच्चों की खुशी के लिए। ये हर कोई नहीं समझ सकता है, जो समझदार होंगे ना तो वही समझेंगे, हर कोई नहीं समझता है इस बात को।
जब तक हम अपने माँ बाप के घर पे थे ना, कभी मैंने ये नहीं देखा था कि दर्द किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं और झगड़ा किसको कहते हैं। लेकिन बहुत छोटी उम्र में ससुराल में आके मैंने सब कुछ देख लिया, जो अपने माँ बाप के घर पे मैंने मान लो 15 साल में भी नहीं देखा था, वो 1-2 साल में ही शादी के बाद देखने को मिल गया। बहुत कुछ, नेक नहीं, बहुत ही ज्यादा। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों किसी का घर बर्बाद करने में इतना अच्छा लगता है। मेरा घर बर्बाद ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया है। उन्होंने मान लो मेरे खिलाफ हमारे घर के लोगों को भड़काया, लड़ाई झगड़े। लेकिन हमारे भी घर के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आई है। वो ये नहीं सोचते, वो जानते हैं अगर हम घर पे रहेंगे तो वो फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो इनको घर से दूर रखो, ऐसा माहौल खड़ा करके रखो कि ये घर पे ही ना रहे। तो ऐसा माहौल खड़ा करके रख रखा है कि हम ना घर पे रहेंगे ना उन लोग का काम बिगड़ेगा। लेकिन जब अपने ही लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो समझाओ तो किसको समझाओ। उन लोग को लगता है कि नहीं ये हमारे दुश्मन है, अगर सच बोलते हैं तो वो दुश्मन है, और जो मुंह पे मीठा बोलते हैं और वही पीछे छुरी चलाते हैं तो वो लोगों को अच्छे लगते हैं। इतनी आज की दुनिया हमेशा अच्छों को गलत समझती है और गलत को अच्छा समझती है। अक्सर करके भरोसा उसी पे किया जाता है जो हद से ज्यादा झूठ बोलता है। आज की दुनिया में सच का तो कोई मोल ही नहीं है। एक इंसान का सच कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऊंचा हो, पर 20 लोगों के सामने उसका सच झूठ हो ही जाता है। जहां पे 20 लोग झूठ बोलने वाले इकट्ठे हो जाए ना, एकता बना ले, तो अकेले इंसान का जो सच होता है ना, 20 लोग के वजन से दबी जाता है वो सच। क्या कर सकते। मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं कि मैं आपके वीडियोस देखता हूं तो आपके वीडियो हमेशा अलग ही टाइप के रहते हैं। तो उनका कहना ये अलग टाइप के मेरे वीडियो ऐसे रहते हैं। देखो भाई, मैं खुद मान लो अच्छा नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, स्टेटस से और उस तरीके के वीडियो लगा के क्या फर्क पड़ेगा। आज की दुनिया में लोग पता है हंसी जल्दी बनाते हैं। तो भैया हमारे आगे भगवान की दया से 2 बच्चे हैं और हम खुश हैं, क्योंकि ये देखो जो लोग फिल्मी दर्द भरे गाने उन्हीं लोगों को चलते हैं कि भैया जो इंसान प्यार मोहब्बत में डूबे होते हैं, यहाँ ना कोई प्यार है ना कोई मोहब्बत है, बस घर है, परिवार है, बच्चे हैं। उसी दुनिया में भाई हम बहुत खुश हैं अपने बच्चों के साथ में। भगवान करे हमेशा हमारे दोनों बच्चे खुश रहें। बस कितना भी दुख दर्द तकलीफ लोग कितना भी मुझे देंगे ना, कितना भी मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अपने बच्चों की खातिर ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। लोग चाहे रात दिन मुझे परेशान करें, रात दिन मुझे गाली दें, चाहे गलत कहें, कुछ भी बोलें, क्योंकि देखो कुछ लोगों की आदत होती है, उनकी तो आदत होती है कुत्तों की तरह भौंकने की। तो अगर हम भी भौंकने वालों पे ध्यान देंगे ना तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हम तो भैया एक बात देख ली है, भैया ये भौंकने वाले हैं फालतू, इनको भौंकने दो, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है तो अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब जो, क्योंकि देखो लोगों को समझ जब भी आता है जिस तरीके के लोग होते हैं, जैसा भी वो बोलते हैं ना, उनको उन्हीं तरीके से जवाब देना पड़ता है। लोग बोलते हैं ऐसा है, हाँ भाई ऐसा है, तुम ऐसा करती हो, हाँ भाई ऐसा करते हैं। भैया अगर हमसे किसी को अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो हमसे दूर रहो, हमसे ना कोई संपर्क रखो, ना कोई मतलब रखो, बात खत्म। हम तो किसी के पास ना कॉल करने जाते हैं, ना किसी के बारे में किसी से बोलने जाते हैं।
लेकिन हम तो फिर भी इसी बात से खुश हैं, भैया लोग हमारे बारे में इतना बोलते हैं, सोचते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बुराई बोलते हैं, पर बोलते हैं, याद तो करते हैं ना, अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से। अरे कुछ तो ऐसी खूबियां हैं जो हमें लोग याद करते हैं, मेरी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, महफिल किसी की भी हो, पर बात वहां पे मेरी होती है। इसी बात से मुझे और ज्यादा घमंड है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे पहनने से लोगों को इतनी दिक्कत है, बहुत ज्यादा। ये जितने भी है ना, सब सारे पीछे भोंकते हैं, मेरे सामने कोई नहीं बोलता है। मेरे सामने बोले ना तो ऐसे मान लो इनके पिछवाड़े में उस कदर दौंदिया लगाएं, इन्हें भजे रत्ता न सहलाए। अरे भैया हम पहनते हैं, हम पे अच्छा लगता है तो हम पहनते हैं। तुमको किसी ने मना किया? तुम भी पहनाओ अपनी बीवी को, बीवी के पहनाओ, चाहे लड़कियों को पहनाओ, किसी को भी पहनाओ भैया। जिसके पास पहनने को होगा तो वो पहनेंगे। हम तो किसी के पहनने के बारे में नहीं बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम तो शुरू से पहने हैं तो पहन रहे हैं। अगर तुम्हारी बीवी लोग पे अच्छा लगे तो पहन लो, फालतू में किसी के बारे में भौंकते क्यों इतना? कुछ लोगों का जब तक मेरे बारे में बोल नहीं लेते हैं ना, उनका खाना नहीं पचता है। उनका ऐसे मान लो खाना वो खाते ही नहीं है। जब वो मेरे बारे में इतना बोलते हैं, मेरे बारे में बोल के उनका पेट भर जाता है। अगर मेरे बारे में बोलेंगे नहीं तो उनका पेट नहीं भरेगा। आप ही बताओ, ऐसे लोगों का क्या होगा और ऐसे लोगों का क्या किया जाए और क्या बोला जाए ऐसे लोगों को? इतनी बार हम बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये लोग हैं भौंकने वाले, ये तो भौंकते रहेंगे। तो आ जाइए, आप लोग को अगर खाना वाना खाना हो तो मेरे घर पे आ जाओ, खाना बनाने जा रहे हैं हम। अब खाना बनाने का वीडियो नहीं बनाते हैं तो क्या है ना, अब वहां पे मैं खाना बनाऊं कि फोन को पकड़ूं, क्या क्या करूं बताओ। तो इसीलिए भैया मैं खाने बनाने का वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि फोन ही नहीं पकड़ पाएंगे वहां पे तो खाना कहाँ बनाएंगे। और किचन के पास वहां पे लाइट है इस साइड को, अगर वहां पे फोन कहीं रखेंगे ना तो एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता है, कहीं फोन ही नहीं दिखता है, एकदम वीडियो में ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, आप लोग को फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।